जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन दी ओलंपिक गेम्स। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया। ऑप्शंस हैं 1900, 1920, 1948, 1936। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1900 यानी कि 1900। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 में भाग लिया था। द फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन विच ईयर। पहली विंबलडन चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो पहली विंबलडन चैंपियनशिप जो आयोजित की गई थी वो की गई थी सन 1877 यानी कि 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबर्तो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी एंड नेहरू ट्रॉफी आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सुबर्तो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये जितनी भी ऊपर ट्रॉफी या कप के बारे में हमने बात की है ये सभी के सभी हमारे फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित पंघाल इज नोन फॉर हिज एक्सीलेंस इज विच स्पोर्ट। अमित पंघाल किस खेल में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। तो अमित पंघाल जो हैं वो एक बॉक्सर हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अमित पंघाल बॉक्सिंग के खेल में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। विच इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के कोर्ट पर खेला जाता है। तो इनमें से जो खेला जाता है वो विंबलडन जो है वो घास के कोर्ट पर खेला जाता है। और ये 4 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट होते हैं मेनली। अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो इसमें से जो विंबलडन है वो घास के कोर्ट पर खेला जाता है। विजेंद्र सिंह, शिव थापा, वैभव यादव एंड दुर्योधन आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। विजेंद्र सिंह, शिव थापा, वैभव यादव और दुर्योधन किस खेल से संबंधित हैं। तो ये सभी के सभी बॉक्सिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड इंडिया रीच द फाइनल ऑफ डेविस कप बट रिफ्यूज टू प्ले एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। भारत ने किस वर्ष डेविस कप के फाइनल में पहुंचने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के खिलाफ विरोध स्वरूप खेलने से इनकार कर दिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1974। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 131। किदाम्बी श्रीकांत, बी साई परिनाथ, लक्ष्य सेन एंड पीवी सिंधु आर एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। किदाम्बी श्रीकांत, बी साई परिणीत, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं। तो ये सभी के सभी ऑप्शन बी बैडमिंटन के खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ड्यूरेशन इन मिनट्स वन हाफ ऑफ ए स्टैंडर्ड फुटबॉल मैच। एक सामान्य फुटबॉल मैच के एक हाफ की समय अवधि कितनी होती है। तो तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 132 तक पहुंच चुके हैं। ये सारे के सारे हम हमारी एनसीसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यू की जो पीडीएफ है उसमें से कर रहे हैं। और उस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और एनसीसी में सेलेक्ट होने का ये जो आपको मौका मिला है उससे आप चूक मत जाए, इसीलिए इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, एक सामान्य फुटबॉल मैच में एक हाफ की समय अवधि कितने मिनट होती है, तो वो होती है 45 मिनट। थॉमस कप, सुधीरमन कप एंड उबेर कप आर एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। थॉमस कप जो होता है वो किससे संबंधित है ये बताना है हमको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 133 कि थॉमस कप, सुधीरमन कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो ये सारे के सारे बैडमिंटन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। What is the total regulation time in minute of an international football match that include extra time? एक्स्ट्रा टाइम मिलाने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की कुल नियमित समावधि अतिरिक्त समय सहित कितने मिनट की होती है। तो 45 मिनट के दो सेट हो गए, 30 मिनट बीच में हो गए, तो 120 मिनट्स। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ए फुटबॉल टीम ऑन फील्ड ड्यूरिंग ए स्टैंडर्ड मैच। एक सामान्य फुटबॉल मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। तो ये होते हैं ऑप्शन सी 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आर प्लेड इन द ईयर इन टेनिस। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको 4 ग्रैंड स्लैम जीत खेले जाते हैं एक वर्ष के अंदर।
और अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ए फनी वाइट यूनिकॉर्न, ए फनी वाइट यूनिकॉर्न। ए से हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फनी में एफ से हो गया हमारा फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से हमारा हो गया विंबलडन और यू से हमारा हो गया यूएस ओपन। ठीक है, ये इसी सीरीज में है। ऑस्ट्रेलियन जो है वो सबसे स्टार्टिंग में होता है जनवरी में, उसके बाद में मई जून में होता है फ्रेंच, जून जुलाई में होता है विंबलडन और यूएस हमारा होता है अगस्त या सितंबर में। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं इनको। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, ए फनी वाइट यूनिकॉर्न, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ठीक है, और जो ग्रास के कोर्ट में होता है वो कौन सा होता है, विंबलडन जो होता है वो घास के मैदान में खेला जाता है, और सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो वो भी कौन सा है, विंबलडन होता है। तो ये कुछ ट्रिक है इसको याद करने की। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद फुटबॉल टूर्नामेंट, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रणजी ट्रॉफी होती है वो हमारी क्रिकेट से संबंधित होती है। अगर ये क्रिकेट से संबंधित है तो ऑब्वियस सी बात है ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट इज द प्लेयर कॉल्ड ए प्यूगिलिस्ट, किस खेल में खिलाड़ी को प्यूगिलिस्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बॉक्सिंग, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप सारी की सारी वीडियोस को देख के इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाएं और आप एनसीसी में सिलेक्ट हो सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।